वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था बायो एनर्जेटिक। तो बायो एनर्जेटिक में फर्स्ट टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो फर्स्ट देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास ऐसी रिएक्शंस होते हैं जिनमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है एज वेल एज रिडक्शन भी होती है। तो ऐसी किस्म की रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि रिडक्शन किसे कहते हैं एंड ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। फर्स्ट वन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन को। सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर मैं फर्स्ट डिफिनीशन में लिखूंगा लॉस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम कहेंगे ये है ऑक्सीडेशन। इसको हम इसी तरह से भी डिफाइन करते हैं कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसके अलावा थर्ड डिफिनेशन इसके है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की तीन डिफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखे हैं। एक, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके अलावा लॉस और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन ये भी कहलाता है ऑक्सीडेशन। अब सेकंड टर्म है दैट इज द रिडक्शन। तो रिडक्शन हम किसे कहेंगे। नाउ दिस इज एक्चुअली द रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है। रिडक्शन बेसिकली ये अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इट इज एक्चुअली द एडिशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम कहते हैं रिडक्शन। एंड द थर्ड वन दैट इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे रिडक्शन। तो ये इनकी भी तीन डिफिनेशन हुई। अब बायो इनर्जेटिक में मेनली हम टू प्रोसेस पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस एंड दूसरा है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो इन दोनों प्रोसेस में यही टू रिएक्शन यूज होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये दो प्रोसेस, एक का नाम है फोटोसिंथेसिस एंड दूसरा है रेस्पिरेशन। अब इनकी रिएक्शन में हम देखते हैं कि कौन सा रिएक्टर इनकी ऑक्सीडेशन होती है और किसकी रिडक्शन होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखा है ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, बेसिकली प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेते हैं, जबकि वाटर सॉइल से लेके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये बनाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। इसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिबरेट होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर इक्वेशन में आप देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कार्बोहाइड्रेट। तो इन दोनों प्रोसेस को यहाँ पर आप देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो यहाँ पर क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिडक्शन। सेकंड डिफिनेशन को देखिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 12 ऑक्सीजन, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 12 ऑक्सीजन है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ओनली 6 ऑक्सीजन है। तो हम चूंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के
क्या हुई, एडिशन हुई, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की क्या हुई, लॉस हुई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब अगर रिएक्टेंट वाटर को देखा जाए तो ये वाटर से बनता है ऑक्सीजन मालिक्यूल। तो ये वाटर है, इनसे बनता है ऑक्सीजन। तो दोनों डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई करें। फर्स्ट ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन 12 थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में जब इनसे ऑक्सीजन बनता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यानी सिंपली इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। सेकंड डेफिनेशन को देखें, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 12 है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। सो इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर नॉर्मली सनलाइट की एनर्जी को यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। अब जो नेक्स्ट फेस है बायो एनर्जेटिक या जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शंस होती है वो कहलाता है रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन की यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा है। रेस्पिरेशन में क्या होती है, ये जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बना है, इनको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसे बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। यानी जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में किस तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को अगर देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनकी ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन। तो डेफिनेशन में हम सिंपली देखेंगे तो यहाँ पर क्या होते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई करें, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मालिक्यूल यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मालिक्यूल 12 है। तो इनकी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन ऑक्सीडेशन होती है। सेकंड है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से बनता है वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये देखिए इनसे बनता है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन की एडिशन हुई है। तो हाइड्रोजन की एडिशन को हम रिडक्शन कहते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ 12 है, लेकिन यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इनकी रिडक्शन होती है। अब ये मेनली ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी दो प्रोसेस है जिनमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शंस होती है। अब इन रिडॉक्स रिएक्शन या सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो सिंपली आप इक्वेशन में भी देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट की एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टोर किया जाता है, जबकि रिस्पिरेशन प्रोसेस में यही स्टोर एनर्जी को ब्रेक करके इनसे एनर्जी रिलीज की जाती है। अब ये जो एनर्जी स्टोरिंग है एंड एनर्जी रिलीजिंग है, तो ये प्रोसेस बेसिकली होती है विद द हेल्प ऑफ दिस रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती तो ये एनर्जी स्टोरिंग एंड रिलीजिंग का प्रोसेस नहीं होता, जिसकी वजह से लाइफ इम्पॉसिबल होती। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।